अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज अहमद है और आज आप लोग के साथ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने लगा हूं, जिसमें होपफुली आपके लिए काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। और इन फ्यूचर अगर आप में से कोई बिजनेस करना चाह रहा है या कर रहा है तो उसके लिए काफ़ी जो है ईजी हो जाएगा कि उसने फर्दर किस तरह से स्ट्रेटेजीज इंप्लीमेंट करनी है, किस माइंडसेट के साथ उसने काम करना है। तो होपफुली इसके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो आज हम बात करने लगे हैं रिस्क मैनेजमेंट और बिजनेस एग्जीक्यूशन या स्टार्टअप एग्जीक्यूशन के ऊपर, कि बेसिकली बिजनेस एग्जीक्यूशन क्या होता है, स्टार्टअप एग्जीक्यूशन क्या होता है, या फिर आप रिस्क मैनेजमेंट अपने बिजनेस में किस तरीके से करते हैं। तो आइए इसके ऊपर जरा डिटेल पे बातचीत करते हैं और इसमें देखते हैं कि जो अगर आप अभी कोई करंट बिजनेस कर रहे हैं या कोई प्लान कर रहे हैं, तो आया कि आपकी जो माइंड सेट है इसके करीब करीब है या इसी माइंड सेट के ऊपर कर रहे हैं, या कोई डिफरेंट माइंड सेट है जिसकी वजह से आप जो है सक्सेस जो है आपके लिए मुश्किल हो सकती है अपने बिजनेस में हासिल करना। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट वो एक ऐसा माइंडसेट या प्रोसीजर होता है कि जिसमें आपने जो है अपने बिजनेस की कैलकुलेशन करनी होती है। फॉर एग्जांपल आप प्लान कर रहे हैं कि कोई रेस्टोरेंट इंडस्ट्री का बिजनेस करना चाह रहे हैं और उसमें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आप उसको चला सकते हैं, किस तरीके से आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिस्क मैनेजमेंट इस तरीके से होती है कि कोई आपने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने कोई जो है वो इतना बड़ा रिस्क ले लेना है कि आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली एक बिजनेस कंसल्टेंसी या बिजनेस मैनेजमेंट की एक टर्म है जिसमें आपने जो एक माइंडसेट होता है उसको अपने प्रिपेयर करना होता है। किस तरीके से करना होता है कि आपने बिजनेस की कैलकुलेशन करनी होती है कि आया जो आप बिजनेस करने लगे हैं और जिस माइंडसेट के साथ करने लगे हैं, जिस जगह पे करने लगे हैं और जिस कम्युनिटी में करने लगे हैं, कि आया वो चीजें आपकी एप्लीकेबल होती हैं वहां पर या नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं तो आप जो है कोई ऐसी लोकेशन के ऊपर रेस्टोरेंट चलाते हैं जहाँ पर फुटफॉल ही नहीं है, ठीक है, या फिर आप क्या कहते हैं ऐसे इंग्रेडिएंट्स या ऐसी आइटम को फॉर एग्जांपल आप प्रमोट करते हैं जो कि उस कम्युनिटी के पॉलिसीज या उस कम्युनिटी की गाइडलाइन के अगेंस्ट है, तो ऑब्वियसली वो चीज आपको बैकफायर कर जाएगी। तो ये छोटी छोटी सी एग्जीक्यूशन और छोटी छोटी सी आपका माइंडसेट होता है जिसके ऊपर आपने डिटेल में थोड़ा देखना होता है कि आप फॉर एग्जाम्पल या फिर इस तरीके की कैलकुलेशन के एक नॉर्मली जिस तरह के जो दोस्त होते हैं या पार्टनर्स होते हैं बैठ के एक रेस्टोरेंट के ऊपर के फॉर एग्जाम्पल एक आइटम है जो कि 500 रुपीज का मिल रहा है, ठीक है, तो आप जहन में कैलकुलेट कर लें कि वहां पर अगर 10 या 20 या 15 या डेली के 1000 प्लस की उनकी अगर सेल है 1000 कस्टमर प्लस की, तो आप उसको कैलकुलेट करेंगे भाई अगर 500 रुपए का एक आइटम है और तकरीबन 1000 बंदे यहाँ पर आके फुटफॉल है, तो आप उस चीज को कैलकुलेट कर रहे होंगे कि पर डे की 5 लाख अबव की सेल है। तो इस तरीके से नहीं होता। आप प्रॉपर एक माइंडसेट बनाएं, एक अपने बिजनेस कंसल्टेंट्स के साथ कॉन्टेक्ट करें और उसके माइंडसेट के बिहाफ पे अगर आप उसको वर्क करने जाते हैं, उसकी एग्जीक्यूशन करने जाते हैं, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक रहेगी, ज्यादा आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। आए कि आप सिर्फ जहन में ये बनाना है कि मैं इस तरीके से एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और इस तरीके से कर लेता हूँ, इस तरीके से नहीं करें। उसका आपको ये नुकसान होगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपकी नुकसान में जा सकती है और आपका बिजनेस बैकफायर करेगा, तो ऑब्वियसली आपको जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। यही अगर आप एक बिजनेस कैलकुलेशन प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं और आप प्रॉपर आइडिया वेरिफिकेशन करते हैं, इसी तरह अगर आप स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप भी इसी तरीके से कि अगर आप कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप अपना प्लान कर रहे हैं, तो मार्केट के हिसाब से करें कि आया कि जो आप स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं वो उस कम्युनिटी की किसी भी फॉर एग्जांपल किसी भी आप आइटम की बात कर लेते हैं, किसी भी आप प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं कि आया कि उस कम्युनिटी की गाइडलाइंस को पूरा कर रहा है और फॉर एग्जांपल ऑलरेडी उसके प्लेयर्स मौजूद हैं, तो मार्केट में गैप चेक करें कि जो प्लेयर्स ऑलरेडी मौजूद हैं तो उन्होंने किस तरीके से गैप फिल किया हुआ है और आप उसके अंदर किस तरीके से गैप फिल कर सकते हैं। थोड़ी सी मिसाल दे देता हूँ, करीम की मिसाल ले लें। जब करीम पाकिस्तान में लॉन्च किया गया तो उबर करीम दैट टाइम जो है हर बंदा उसको यूटिलाइज करने लगा था, क्योंकि वो हर बंदा उसको अपने साथ जो है वो रिलेट कर रहा था कि ऑब्वियसली एक नॉर्मल टैक्सी माफिया या नॉर्मल टैक्सी पर्सन जो गाड़ियां थी उनका ये था कि वो नॉर्मल से ज्यादा फेयर चार्ज कर रहे थे, प्रॉपर डेस्टिनेशन पे जाना मुश्किल हो रहा था, बहस की जाती थी कि भाई मैंने आपको यहाँ का बोला था, वो यहाँ का समझ गए। तो इस तरीके की करीम ने क्या किया कि उसने आके आपकी लोकेशन से आपको पिक किया, आपकी डेस्टिनेशन पे उसने आपको ड्रॉप किया और एक लिमिटेड या मैक्सिमम मिनिमम जो भी आपके उनके साथ फेयर कैलकुलेशन के हिसाब से चल रहा था, तो उस चीज को उन्होंने पूरा किया। इसी तरीके से जब उसके अंदर ग्लिचेस आना शुरू हुए, उसके अंदर इश्यूज आना शुरू हुए कि लोग टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हुए फेयर इंक्रीज कर रहे थे कैप्टन वगैरह, तो फिर उसके एक और जो है प्लेयर मार्केट में आए इन ड्राइवर के नाम से, उन्होंने क्या चीज फुलफिल की कि आप जो है यहाँ से यहाँ तक अपने डेस्टिनेशन फुलफिल करें, आप फेयर ऑफर करें और इसी ब्याह पे जो है जो कैप्टन होगा, जो ड्राइवर होगा, वो आपको फेयर
ऑफर करेगा, अगर आपको समझ में आता है आप उसकी राइड एक्सेप्ट करके और उनके साथ ट्रैवल कर जाएं। तो इस तरीके से अब InDrive ने इस चीज को फुलफिल किया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल आप इसी कैटेगरी के अंदर अगर अपने आप को इन फ्यूचर देखना चाह रहे हैं तो आप इसी में चेक करें कि आए कि और क्या चीज जो है वो बेहतर है, कि InDriver से बेहतर आप कोई चीज उसको लॉन्च कर सकते हैं, उसको आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली आप उसको लेके आए। फॉर एग्जाम्पल करीम के जैसे ही अगर आप उसके अंदर लॉन्च करते हैं, InDriver के अंदर जैसा लॉन्च करते हैं, तो आपके लिए कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक ऑलरेडी प्लेयर बैठा हुआ है, फिर आप भी आ जाए तो कम्पीट करना मुश्किल हो जाएगा। कोई चीज बेहतर उसके अंदर इंट्रोड्यूस कराएं, फिर उसको मार्केट के अंदर लेके आए। इसी तरह रेस्टोरेंट लाइन की अगर बात कर लेते हैं तो ऑब्वियसली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो सबसे ज्यादा बेयर कर रही होती है अपने टेस्ट के ऊपर। तो ऑब्वियसली अगर आप टेस्ट में बेहतर कर सकते हैं या फिर ऐसी क्वांटिटी या क्वालिटी के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं जो कि मार्केट में और प्लेयर्स नहीं कर रहे, ऑब्वियसली उसको इंट्रोड्यूस करना है, ब्रांडिंग करें, मार्केटिंग करें, ताकि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो। तो इसी तरीके से यही बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट जो है वो करना होता है, कि आप जो है जो एग्जीक्यूट करने लगे हैं, आया कि वो उस कम्युनिटी, उस मार्केट की गाइडलाइन को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसी तरह अगर आप जो है कोई भी बिजनेस प्लान कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप प्लान कर रहे हैं, तो आए फ्लिपर्स से कांटेक्ट करें हमसे, अपने आइडियाज, अपने बिजनेस हमारे साथ शेयर करें। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे, और उसमें आप फर्दर किस तरीके से आप इनोवेशंस कर सकते हैं, या उसमें स्टार्टअप में किस तरीके से आप अपने बेहतरी ला सकते हैं, बिजनेस को किस तरीके से आप अपने सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, बिजनेस को किस तरह बूम क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली आए फ्लिपर्स पर कॉन्टैक्ट करें और हमारी सर्विसेज हासिल करिए, अपने बिजनेस को यकीनी बनाएं। थैंक यू।